योग दृष्टि समुच्चय के चौथी ढाल के अंतर्गत 15वीं गाथा आई। देव संसारी अनेक छे, भक्ति विचित्र, एक राग पर द्वेष थी, एक मुक्ति नो अचित्र। संसार के अंदर कई न कई ऐसी अलग अलग भिन्न प्रकार की शक्तियां देखने मिलती है। कई व्यक्ति कोई साधना संसार के हेतु करते हैं, कुछ इच्छा और लालसा प्राप्ति के हेतु कुछ न कुछ विधि विधान करते रहते हैं। यहाँ पर दृष्टि पर ज्यादा जोर दिया गया है कि जब संसार चाहिए तो संसार कहाँ से मिलेगा, वहां उसकी दौड़ रहेगी। उसको लगेगा कि यहाँ चमत्कार और मेरा यहाँ काम होने वाला है तो वहां दौड़ता रहेगा। उसको लगेगा कि मेरा आत्मबल बढ़ रहा है तो आत्मबल का विकास कैसे हो रहा है, तो वहां तक उसकी यात्रा रहेगी। तो जहां जहां श्रद्धा है वहां वहां रमणता है, जैसी जैसी श्रद्धा है वैसा वैसा उसका कार्य है। तो परिस्थिति ज्ञान की ऐसी बन जाती है कि वो यदि मुख्य केंद्र बिंदु को कर पाए तो वो भेद दृष्टि को कर पाए। क्योंकि यहाँ पर मुक्ति अचित्र, मुक्ति जो है वो कोई भिन्न प्रकार की नहीं बताई, अलग रास्ता ये है अलग रास्ता ये है इसके द्वारा मिलने वाली, ऐसा नहीं बताया। मुक्ति के लिए आत्मबल बता दिया, सम्यक दर्शन और मुक्ति का साधन, मुक्ति के लिए प्रारंभ। तो सम्यक दर्शन यदि प्रारंभ है तो ये सबके लिए कॉमन, ऐसा नहीं कि जैन दर्शन में है इसके लिए ही उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि जैन क्रिया की इसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त हो पाए, ऐसा नहीं कि बहुत तप त्याग ज्ञान ध्यान किया तो जैन दर्शन सम्यक दर्शन प्राप्त। सम्यक दर्शन की भूमिका है कि दर्शन मोह विनाश भी, जहां मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम है, जहां संसार की वृत्ति पे पूर्ण विराम है, जहां संसार भावनाओं से मुक्त होने का संकल्प बल मजबूत बना दिया है, वो आत्मा सम्यक दर्शन पा सकता है, सम्यक दर्शन के साथ जुड़ सकता है। तो सम्यक दर्शन क्या दे सकता है? मुक्ति। तो सम्यक दर्शन की भक्ति वो मुक्ति का मुख्य साधन है, उसमें कोई भी दूसरा तीसरा प्रावधान नहीं बताया, एक ही रास्ता बताया है। इसके लिए अलग अलग चीजों की प्राप्ति के लिए, अलग अलग लालसाओं के लिए अलग प्रकार की भक्ति जो बताई वो विचित्र है। यानी यहाँ देव संसारी अनेक है, संसार में देवी देवता, कुल देवी देवता, क्षेत्र देवता, हाँ अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के विधान बताए हैं, लेकिन उनकी भक्ति में अलग अलग बताया है। अब जिसको जो ज्यादा पसंद है वो आप चढ़ाते हो तो वो खुश हो जाता है। जो देवी देवता को जो पसंद है उसका तुम विधान करते हो तो वो कृपा करते प्रसन्न होते हैं, ऐसा मानते हैं। हालांकि भाग्य होता है, पुण्य होता है तो साथ देता है। जब तक पुण्य साथ नहीं देता तो देव भी वो तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकता। तुम्हारा भाग्य बलवान नहीं होगा तो कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसी पुण्य की सामग्री, कोई भी ऐसी स्थिति कोई बदल नहीं सकता। यदि बदलती है तो तुम्हारे भाव बदलते। अब लोगों को क्या लगता है कि हम तो यहाँ गए, यहाँ सौगंध रखी तो ये तो ठीक हो गया, सौगंध रखी ठीक हो गया, इसका मतलब कुछ तो क्या किया, सौगंध रखी तो ठीक हो गया, बाधा रखी ना तो हमें अच्छा हो गया। तो अच्छा हो गया वो कैसे तय किया आपने? तुमने त्याग किया तो ना, प्रार्थना की तो ना, तुमने अपने मन से उनके प्रति भक्ति रखी तो ना। तो तुम्हारा मन केंद्र बिंदु में था, सामने तो थी स्थिति, सामने देव थे, लेकिन तुम्हारा मन केंद्र बिंदु में था। आपने जो किया है, आपने जो पाया है वो क्या था? त्याग था। तो आपने जो त्याग किया तो वो त्याग कहीं ना कहीं तो पुण्य बंध तो है कि नहीं है? तो व्यवहारिक पुण्य का भी बंध रहता है त्याग के कारण। तो वो त्याग तुम्हें साथ दे रहा है, इसके लिए तुम्हारा काम हुआ। हकीकत में त्याग की महिमा थी, महिमा किसकी बता दी? इष्ट की, कि भाई यहाँ देवी देवता थे तो मेरा काम हो गया। वो शक्तिशाली है ना, नहीं है जैसे तलवार है तो उसमें धार है ना, तो शक्तिशाली है। हड्डी बलवान है, आदमी को इंसान को ऑलरेडी जो भी काम करना है तो वो काम करता है, क्योंकि उसकी हड्डी बलवान है। वो कितना भी टोके तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, वो कितना भी फाइट करे प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी ऑलरेडी रनर है दौड़े तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? हड्डी मजबूत है इसके लिए, मसल्स मजबूत है इसके लिए, हड्डी भी मजबूत चाहिए। लेकिन वो हड्डी मजबूत है, लेकिन उसको यदि छरा मार दे तो, चाकू मार दे तो काट दे, चाकू की धार जो है वो तो शक्तिशाली है ना, क्या हड्डी शक्तिशाली नहीं थी? तो हर कोई पदार्थ की कोई ना कोई शक्ति होती है, हर कोई चीज जो है उसकी अपने आप की कोई शक्ति होती है। दूध है तो दूध की शक्ति है कि नहीं है?
केसर है तो केसर की शक्ति है कि नहीं है, बादाम है तो हर चीज जो पर्याय है उसमें कुछ न कुछ सामर्थ्य है। पर्याय का पर्याय द्वारा सामर्थ्य है, आत्मा का गुण द्वारा सामर्थ्य है, यानी आत्मा सामर्थ्यवान है। तो यहाँ पर जब देव की शक्ति विचित्र, तो एक देवी शक्ति जो है वो उनकी कोई विधि की, कोई त्याग की, क्योंकि कोई भी देवी देवता बना है तो उसका कोई पुण्य है तो ही बना है, और वो पुण्य तो त्याग के बिना बन नहीं सकता। तो जहां जहां भी आप देखो, कहीं पर भी देखो, कोई भी देवी देवता तो उनके मूल में कोई ना कोई उसने सत्कार्य किया हो। तो आप अपने भाव से कोई त्याग करते हो तो आपको लग रहा है कि मुझे ये फलदायक बना, और जो देवी देवता है उन्होंने जो भक्ति की है, उन्होंने जो त्याग किया है पूर्व के भवों में, इसके लिए आज उसका फल है। धर्मेंद्र कैसे बने? धर्मेंद्र कैसे बने? धर्मेंद्र देव, पद्मावती देव कैसे बने? माणिक देव कैसे बने? घंटा देव कैसे बने? इसके पीछे क्या रहा था? इसके पीछे त्याग था ना। तो त्याग की जो भूमिका है वो जैन दर्शन की महिमावान भूमिका है। अब अल्प त्याग में भी कुछ मिलता है, महात्याग में सब कुछ मिलता है। तो अल्प त्याग जहाँ होता है वहां कुछ न कुछ फलदायक तो होता ही। फलदायक के हिसाब से कोई देवी देवता को शक्ति मिल गई। रावण ने 1000 विद्या की साधना की तो देवी देवता उनके चरणों में आ गया, उन्होंने 9 ग्रह को बांध दिया। 80 पाणी नाम की तलवार वो देवलोक में थी, वो नीचे आ गई। भाई एक इंसान देव को कंट्रोल कर सकता है? कर सकता है। हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों की प्रभावक चरित्र की बातें आती है, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें आती है। देव को कंट्रोल करने के लिए कोई साधना होती नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं हो तो साधना करता है तो इस आसपास की शक्ति मिल जाती है। हमने तो छरा की धार है उसकी शक्ति बोली, पैसा पावर है, नका नहीं है। दवाई में पावर नहीं है क्या? एक अच्छे वेदर पे जाते, अच्छे लोकेशन में जाते तो पूरा चेंज होता है नहीं होता है? हर चीज की पर्टिकुलर क्वालिटी। तो देव की जो शक्ति है, देव जो है उसकी सामर्थ्यता कुछ अलग है, भिन्न है। तो जो कुछ चाहता है तो वो सोचता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये मिथ्यात्व रहा। मिलेगा किससे? तो तुम वहां जाकर खड़े रहो, मांग लो तो मिल जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें सौगंध रखनी पड़ती है, तुम्हें कुछ चढ़ावा रखना पड़ता है, तुम्हें माला गिननी पड़ती है, तब मिलता है। तो मूल में क्या है? धर्म आया। अब मिथ्यात्व आश्रित है, सम्यक दर्शन वो सेकंड थिंग है। मिथ्यात्व का है, सम्यक दर्शन का है, तुम्हारी क्या चाहना है वो सेकंड थिंग है। लेकिन जो तुम कर रहे हो उस करने में क्या है? त्याग है कि नहीं है? जिससे मांग रहे हो वो त्यागी थे कि नहीं पहले? उसका पुण्य बढ़ा तो ये रास्ता मिला ना। तो देव गति भी कैसे मिलती? मूल तत्व तक जाओ के देव गति किसको मिलती? मानव गति किसको मिलती? नरक गति, तीन गति किसको मिलती है? तो जवाब आएगा कर्म। तो जैसे कर्म का योग है ऐसा उसका उदय। कर्म बंद है, बंद का समय है तो उदय है। तो देव की जो भक्ति आज संसार में हो रही है वो भिन्न भिन्न प्रकार की। तो यहाँ आत्मा की भक्ति की बात कर रहे हैं कि भगवान कौन है? वितरागी। इसका मतलब वितराग का मार्ग कहीं से भी तुम जा सकते हो, कहीं से भी तुम अपना वहां तक पहुंच जाओगे। लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुझे वितरागता प्राप्त करनी है। तो वितरागता प्राप्त करनी है तो वितरागता का मार्ग था कि 18 पापों की मुक्ति हो, राग द्वेष जो मलिन है हमारे अंदर उसका छुटकारा हो। अब परिस्थिति यह बनी, जिन जिन महात्माओं ने, महान पुरुषों ने साधना की, देव देवता उनको लेने आ गए समाधि भाव थे। तो अंत समय में निर्याम ना करते जो साधक, जो साधु भगवान वो परम साधना में थे, उनकी आत्मा इतनी पावन कि उनको लेने आने पड़ा कि आपका इंद्र महाराजा का आपका स्थान है, हम आपको लेने आए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जो उपासना दशांग, हाँ, जो खा सावक जीवन में ऐसा हुआ, सावक जीवन में ऐसा हुआ। आप सोचो, एक कुमारपाल महाराजा ने सिर्फ 3 दिन तक भगवान की भक्ति के पुष्प मुझे चाहिए बस, बात खत्म। क्या किया उसने? अन्न पानी का त्याग। पूरी पार्लियामेंट देवों की हिल गई। कुदरत को वहां पर सब कुछ करना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों? उनका अटेंशन हुआ तुम्हारी ऊर्जा के साथ। यानी कि अध्यात्मिक शक्ति बलवान होती है ना तो पूरा वातावरण बदल जाता है। कर्म तो ठीक है, वो तो खत्म ही होने वाला है, लेकिन एक ऊर्जा का बल मिला ना तो कर्म के साथ ऐसे ऐसे कर्म जुड़ गए कि आपने नहीं सोचा था। देव कैसे आ गए पृथ्वी पर? भक्ति करे देवावितम नम संति जस्य धम्मे सयाम। जिसने भक्ति की है उस भक्ति की धारा, भक्ति की ऊर्जा, भक्ति का प्रभाव इतना अजब गजब का है। देव को लग रहा है कि हमें हाईजेक करेगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड भक्ति है। देव को पंच कल्याण तक ही उसकी लिमिट है। लेकिन जब भी उसे भक्ति करनी है तो जो साधक है उसके अंडर में ही आना पड़ेगा कि भाई हमसे
ज्यादा तो आपकी ताकत है, क्योंकि आपके पास व्रत और महिमा है। कौन सा व्रत है? सम्यक दर्शन आधारित आराधना। इसके लिए आराधना को जब टारगेट बनाते क्रिया को, तब इतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी ऊर्जा ज्ञान को टारगेट बनाते मिलती। टारगेट ज्ञान होगा तो वो सम्यक दर्शन के साथ जुड़ जाएगा। क्रिया का टारगेट होगा यानी क्रिया का फल होगा तो सम्यक दर्शन से जुड़े न जुड़े कोई फर्क नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व में भी वो क्रिया होती है और सम्यक दर्शन के बाद भी वो क्रिया होती है। दोनों क्रिया में फर्क सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का है, अपूर्वकरण का। तो पांचवी धाम में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है तो उसकी पूर्व भूमिका क्या बनती है कि तुम्हारे पास विजन क्लियर है। जो केवल ज्ञानी महान है वो केवल ज्ञानी का ज्ञान महान है। दो में से क्या महान है? केवल ज्ञानी महान है कि केवल ज्ञानी का ज्ञान महान है? भगवान महान है कि भगवान बनाने वाला वो ज्ञान महान है? क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें तभी आती है जब सूरज प्रकट होता है, तो सूरज महान के सूरज की किरणें महान है। बिना सूरज के सूरज तो आने वाला नहीं, यानी प्रकाश पृथ्वी पर आने वाला नहीं है। तो भगवान की मूर्ति में हमने भगवान की स्थापना, एक परमात्मा साक्षात थे जो इंद्र महाराज उनकी भक्ति करने आ गए लाइव 5 कल्याण के साथ। तो वो देह भी पूजनीय क्यों बना? वो आत्मा तीर्थंकर नाम करने वाली थी। वो आत्मा भी ऑलरेडी अब भगवान बनने वाली इकावतारी अंतिम भाव। तो भगवान महान के भगवान बनाने वाला ज्ञान महान। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें महान नहीं है, सूरज है तो सूरज की किरणें है। केवल ज्ञान है तो पूज्यता है, केवल ज्ञान नहीं होता तो अनंत काल आत्मा का दूसरी जगह पर रहा, परिभ्रमण रहा। क्यों? तो यहाँ पर यदि भक्ति करनी है, त्याग ही करना है, दो रास्ता है, या तो संसार के लिए त्याग होगा या तो मुक्ति के लिए त्याग होगा। त्याग तो है ही, तुम कुछ ना कुछ त्याग तो कर दो। अब मन का परिणाम लालसा का रहा, मन का परिणाम बहुत दुखदायी है, इसके लिए समझा के चमत्कार वहां चले जाए तो मिलेगा क्या? साधक को चाहिए क्या? जो छूटने वाला है वो चाहिए, जो छूट जाएगा वो चाहिए, जो पाने के लिए भी पाप करने चाहिए, जो पाना है उसके लिए भी पाप करना पड़ता है वो चाहिए। चाहिए क्या उसको? तो यहाँ पर क्रिया के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बताया कि तुम तुम्हारे ज्ञान दशा को महत्व दो, तुम्हारी ज्ञान भावना से तुम कुछ मांगो, यानी कि कुछ प्राप्त करो। अब केवल ज्ञानी को महान मान लिया तो केवल ज्ञान को कैसे मान मानोगे? तुम्हारा केवल ज्ञान है उसे तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, हर आत्मा का। तो यहाँ पर एक राग पर द्वेष थी, राग और द्वेष से पर, ऐसा शब्द लिखा है आपके पेज में देखो। एक राग पर यानी भिन्न, द्वेष राग पर, राग और द्वेष से जो भिन्न है। एक मुक्ति नी अचित्र, मुक्ति की जो आराधना है उसमें कोई डिजाइन चित्र अलग अलग भिन्नता नहीं है। विचित्र यानी भिन्नता, अचित्र यानी भिन्नता रही। बोलो मुक्ति की आराधना भिन्न है कि अभिन्न है? यानी कि कोई भी व्यक्ति आराधना करता है तो उसका मन तुम परख सकते हो, उसकी भावना तुम परख सकते हो। तो वो व्यक्ति सही गलत है ऐसा तुम कैसे तय कर सकते हो? तुम सही हो तो तुम्हारी नजर में सब सही रहे, तुम गलत हो तो तुम्हारे हर डाउट्स, हर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स रहेगी। क्यों? क्योंकि मन की जो परिस्थिति है वो सारी चीज इससे ही जुड़ी है, इसलिए वही व्यवहार। हमें देव की आसाधना, देव की विराधना, देव से अनादर नहीं करना है। देवी देवता का अनादर हमें नहीं करना है। वो तो हम मंदिर में बैठते नहीं बैठते, क्यों बैठते हैं कि भाई वो भी साधन भी है, क्योंकि शासन में ऑलरेडी उन्हों का भी एक हिस्सा बनता है जो भगवान के कल्याण किसने मनाए। तो फिर यहाँ तो मना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मना नहीं कर रहे, तुम्हारे परिणाम में तुम अपने आत्मबल को विकसित हो ऐसा रास्ता निकालो, साधन विद्या धर्म ला। यहाँ से पूजा करके यदि कोई नीचे जा रहा है या व्याख्यान सुन के जा रहा है तो तुम साधन को प्रभावना देते हो ना, तो उसका वो पिताजी थोड़ी पैर थोड़ी छूने, वो तो सिर्फ बहुमान भाव है ना। बहुमान भाव और पूज्य भाव में फर्क पड़ जाता है। बहुमान भाव सर्व जीवों के प्रति होती है, लेकिन उपकारी होती है उसके लिए पूज्य भाव होती है। पिताजी के पैर छू सकेंगे, पिताजी के पैर छू सकेंगे, लेकिन घर में यदि जमाई आए, बहन और बने भी आए तो क्या बने भी के पैर नहीं छुएंगे? हाँ बड़ी लोग तो बात अलग है। उपकारी कौन है? उपकारी जो है वो पूज्य है, उपकारी माता पिता है, उपकारी गुरुदेव है, उपकारी जो हमारे जीवन में हमें स्थिरता दे वो है, तो उपकारी तो वो पूज्य भाव होते हैं। लेकिन बहुमान भाव रिस्पेक्ट तो सबके होते हैं। क्या आए तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है, अरे क्यों 2 दिन रुकिया, तीसरे दिन क्यों रुकना जरूरी है? बहुमान भाव नहीं होगा तो संबंध भी नहीं रहेगा। तो सर्व जीवों के प्रति स्नेह भाव था, सर्व जीवों के प्रति करुणा थी। तो यहाँ पर देवी देवता की कहीं आसाधना नहीं बताई, कहीं अनादर नहीं बताया, कहीं रिजेक्शन नहीं बताया। जहां जिसका जितना औचित्य है वहां इतना करना चाहिए। जमाई
और पुत्र दोनों है, लेकिन जमाई आते हैं तो उनकी आत्मा सत्ता अच्छी रहती है, लेकिन वही जमाई 1 महीना रहता है तो खत्म हो जाता है फिर, क्योंकि सारी चीजें संभालने वाले तो पुत्र है, पिता को कौन संभालेगा? उपकारी कौन है? ऑलरेडी पिता है, तो पिता को संभालने के लिए पुत्र की जवाबदारी होती है, जमाई की नहीं होती है। तो जमाई ऑलरेडी पूज्य यानी कि बहुमान भाव रहता है, जमाई के लिए आत्मा सत्ता अच्छी रहती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? पुत्र जो है वही सुरक्षा करेगा। यहाँ पर हर जीवों के प्रति स्नेह भाव है, वो उसका कर्म का उदय है। मेरा कर्म का उदय क्यों मैं क्यों बिगाड़ू? मेरा बंध क्यों बिगाड़ू? जो जीव है उस जीव को देखकर मेरे परिणाम बिगाड़ना यानी मेरे बंध को गलत बनाना। मैं गलत हूँ 100%, 100%। तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने मेरी दो बात खोली, तुम्हें क्या मिलेगा? परिणाम से तुमने क्या किया? मेरे पे उपकार किया, मुझे कोई अच्छा दो शब्द आदान प्रदान किए विचारों के, मेरे जीवन में कुछ उपकार ऐसा तुमने किया? ऐसा तो कुछ नहीं किया, तो क्या किया? निंदा की, ईर्ष्या की, घृणा की, तो उसमें क्या हुआ लाभ मुझे? अच्छा, आपको क्या लाभ मिला? मैं तो चैन हुआ, और आपको नया बंद हुआ कि नहीं हुआ? कर्म की ये बात क्यों पल्ले नहीं पड़ती, और धर्म की बात जो सोच रहा है वो सही है भी नहीं तो भी चलती रहती। दो तरफ से माइनस है, न परिणाम से प्लस है, न क्रिया से प्लस, क्योंकि क्रिया का फल तो सम्यक दर्शन के बाद मिलता है, तो उसका बेस सिर्फ पुण्य का है। इसके लिए जिसका बेस संसार का है वो संसारी की ही आराधना साधना में जुड़ेगा, क्रिया अध्यात्म की, लेकिन सारा अध्यात्म का भाव न होने के कारण सारी क्रिया कहाँ जमा होती है? संसार। सारी क्रिया का मूल स्रोत कहाँ है? आज एक पानी वेस्ट हो रहा है, पानी काम का है, लेकिन फुल वेस्ट हो रहा है, तो पानी क्या काम लगेगा? 10th फ्लोर है और नीचे, और पानी जा ही रहा है, कोई टंकी बंद नहीं हो रही है, पानी काम का था ना, कहाँ गया? गटर में गया, वेस्ट हो गया। क्रिया तो काम की थी ना, कहाँ गई? संसार में नहीं ना। एक दिन की भी आराधना उसे समाधि भाव में ले जाती है तो उसका भाव जैन दर्शन युक्त नया होता है, क्योंकि जहां जहां भाव की प्राप्ति, जहां जहां परिणाम की शक्ति बढ़ती है, वहां वहां जैन दर्शन राग द्वेष रहित यानी वितराग का मार्ग मिलता है। वितराग का मार्ग पुण्योदय नहीं है, वितराग का मार्ग परिणाम का। और पुण्योदय की अपेक्षा तो दुबई रिचेस्ट बनता जा रहा है, अमेरिका रिचेस्ट था 50 साल पहले, इंडिया को बनना है तो और 20 साल चल जाएंगे। तो पुण्य के उदय से कोई धारणा थोड़ी होती है, पुण्य से तय थोड़ी होता है कि ये सब धर्म है। धर्म तो यहाँ पर राग द्वेष से पर कहा, असमोह आगे करमा 15वीं गाथा, एक राग पर द्वेष थी, राग और द्वेष से पर रहा हुआ वो जो आराधना करता है वो मुक्ति, अचित्र मुक्ति की है। बरोबर है, तो कहीं देवी देवता की आसाधना नहीं बताई है, लेकिन जो लोग अपने भाव से कुछ कर रहे हैं तो उनका भाव, उनका कर्म, उनका ज्ञान, उनको जो करना होगा, और वो यदि आपके साथ स्नेह से रहा हुआ है, आपके अच्छे कॉम्प्रोमाइज है, तो कुछ कह सकते हो ठीक है, बाकी किसी को कुछ भी कहा उसके विपरीत, उनके व्यवहार के विपरीत, वो तुम्हारा विरोधी बन जाएगा, वो तुम्हारा विरोधी बन जाएगा, तुम्हारे बोलने चलने के व्यवहार 10 साल के खत्म हो जाएंगे। स्नेह हो, योग्य जी हो, सरल हो तो ही कुछ कहना, वरना कर्तव्य निभा के निकल जाए। ज्यादा आशा नहीं रखनी। दुर्योधन कहाँ सुधरा? आशा कहाँ रखनी? हाँ? जुआ खेलते रहे, कहाँ वो सुधरे पांडव? अवसर आने पर, योग्यता प्रकट होने पर अपने आप बदलाव आ जाता। इसके लिए जगत के अंदर जब तक उपादान, व्यक्ति के अंदर जब तक उपादान शुद्धि नहीं होगी, उपादान के लिए मन नहीं होगा, तब तक सारी बातें निष्फल है। परमात्मा की वाणी पहली देशना केवल ज्ञान के बाद की निष्फल गई। परमात्मा महान या परमात्मा को पहचानने वाला ज्ञान महान? हाँ? परमात्मा महान या परमात्मा बनाने वाला ज्ञान महान? एक परमात्मा को पहचानने वाला ज्ञान वो महानता तक नहीं ले गया, और जब परमात्मा के स्वरूप को देखा और स्वयं के स्वरूप को देखा तो उनको लगा कि मुझे परमात्मा बनना है। परमात्मा की पहचान जो होती है वो ज्ञान महान या परमात्मा बनाता है वो महान? तो परमात्मा को पहचान लिया, इसके लिए समझ समझ बैठे, इसके लिए तो लोग आए थे, इसके लिए तो वाणी सुनी। वाणी सुनने के बाद अपने मन में ऐसा जगा कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। जिन थई जिनने आराधे, ऐसा लिखा है। परमात्मा की आराधना केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब स्वरूप को जिसने देखा है वो अपना स्वरूप नहीं देख पाएगा। बोल पहले देशना निष्फल क्यों गई? पहचानने के कारण या न बनने के कारण?
वृत्ति का परिणाम नहीं हुआ, जो वृत्ति का परिणाम परमात्मा बनाता, परमात्मा के इसमें कोई योग्य जीवन नहीं निकला। तो परमात्मा की देशना जो थी, परमात्मा को जो ज्ञान था वो महान था कि नहीं था, यानी कि परमात्मा को जो पहचानने वाला था उसमें फर्क है, बाकी परमात्मा में फर्क नहीं है। परमात्मा कमठ है और धर्मेंद्र है, एक को द्वेष होता है, क्यों? ज्ञान के कारण या परमात्मा के कारण? उसका ज्ञान नहीं है इसके लिए ऐसा लग रहा है। धर्मेंद्र है, क्यों पूज लिया है? ज्ञान के कारण के परमात्मा के कारण? उसके ज्ञान में ऐसा पता चला कि वितरागी है, उपकारी है, मुझे पूज्य भाव रखना चाहिए। तो जिसके पास सूर्य है, चंदेशु निर्मलता है, आच्छिस्सो यम प्रयास है, तो जिसके पास ज्ञान की निर्मलता है वो सारे निर्णय ज्ञान पूर्वक ही हो गए, इसके लिए सफल हो गए। ज्ञान निर्मल है या नहीं है वो देखना बस, फिर अनुष्ठान में निर्मलता अपने आप आ जाएगी। अनुष्ठान शायद दोष रहित हो गए, दोष वाला होगा, पता नहीं है क्या क्या डिफरेंस आ गया 50 100 200 साल में, फिर भी भाव धर्म की आराधना के कारण सारे अनुष्ठान उपकारी साबित हो, क्योंकि जैसे जैसे वो अनुष्ठान में और ज्ञान में जाएगा वो ज्ञान ही दोष रहित अवस्था में लाएगा। एक बार 2 बार 10 बार गलती है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। आगम हित, आगे का शब्द क्या रखा था? आगम का हित करना के ते धरी जोर, जोर धरना पड़ता है, यानी ताकत के साथ करना पड़ता है। अब सोल्व आता इंद्रियार्थगत बुद्धि छे, ज्ञान छे आगम हेत, असमोह शुभ कृति गुणे जी तेने फल संकेत। इंद्रियागत, इंद्रियार्थ यानी के जो हमें संसार मिला है, 5 सेंसेस है, स्पर्शेंद्रिय वगैरह, इंद्रियार्थगत बुद्धि छे जी। अब इंद्रिय जो है उसकी बुद्धि है तो वो निष्फल है, लेकिन जो इंद्रिय शरीर मिला है वो शरीर अनित्य है, फिर भी उसका उपयोग करना वो जानता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? आगम है, आगम का ज्ञान है। कौन सा आगम? जो हितकारी, हेत यानी हितकारी। तो मिला हुआ सारा पुद्गल, सारा संसार, उसको ऐसा लग रहा है कि अब जितनी साधना हो सकती है इतनी साधना पूरी करनी, तो जरूर पड़ी कि नहीं पड़ी इंद्रिय की, शरीर की, लेकिन वो शरीर वो धर्म नहीं। इंद्रियार्थगत, इंद्रियार्थ इंद्रियों के अर्थगत पता चल गया उसको कि इंद्रियार्थ क्या है। इंद्रियार्थ यानी कि इंद्रियों का अर्थ, यानी कि संसार का अर्थ, शरीर का अर्थ, मिली हुई शक्तियों का अर्थ। मिली हुई जो शक्ति है, गत यानी रहा हुआ, मिली हुई शक्ति का अर्थ गत यानी जाना हुआ, पता है उसको। वो जो बुद्धि है वो कौन सी बुद्धि है? उसके लिए भिन्नता की। शरीर क्या है? कोई बोलेगा कि शरीर ऐसा ही रहेगा। अच्छा, कोई बोलेगा कि मेरे में इतना दुख क्यों है, इतना मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई, मैं परेशान क्यों हुआ, मैं तो अच्छा करता था, मैं तो चल के दौड़ सकता था, 20 घंटे काम कर सकता था, अभी मुझे मैं बैठ गया, पैरालिसिस क्यों हुआ? ये कौन बोलेगा? जिसकी इंद्रिय की बुद्धि है वो बोलेगा। लेकिन इंद्रियार्थ, इंद्रिय का अर्थ पता चल गया, गत इंद्रियों में क्या रहा हुआ है वो पता चल गया। इंद्रिय गत, इंद्रिय में क्या रहा हुआ है, गत यानी अर्थ, वो अर्थ पता चल गया। दोनों को मिडल में क्या है? इंद्रिय, दूसरा शब्द अर्थ और तीसरा गत, गत यानी रहा हुआ, गत यानी गतम, गमन, चलना यानी। तो इंद्रियार्थ गत बुद्धि, जो इंद्रिय है उसमें अर्थ पता चल गया। गत यानी क्या रहा हुआ है, शरीर में क्या रहा हुआ है, नाशवन, पर्याप्त। अब वो पता चला है, इसके लिए ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? आगम है। इंद्रिय का ज्ञान होने के बाद, उसके अर्थ की प्राप्ति होने के बाद पता चला कि ये सारा अनित्य होने के कारण अब मुझे हितकारी ऐसा आगम अपनाना चाहिए, शास्त्र अपनाना चाहिए, भाव दशा में रहना चाहिए। ज्ञान आगम है, क्या शब्द रखा? ज्ञान से आगम है। असमोह शुभ कृति गुणे जी, सम्मोह यानी कि कहीं भी आकर्षित हो जाना, कहीं कोई भी चीज प्रभावित हो तो उसके अंडर कंट्रोल में आ जाना है, तो जबरदस्त है। ऐसा है क्या? तुम्हें किस चीज का प्रभाव है वो तो बता। तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित है तो दुनिया में कुछ, तो सम्मोह होना यानी कि वहां पर जुड़ जाना, वहां प्रभावित होना। तो यहाँ पर मना कर रहे, सम्मोह नहीं होना, असम्मोह। क्यों? क्योंकि शुभ कृति, शुभ कार्य ठीक है, लेकिन गुणवान होना चाहिए। असमोह शुभ कृति गुणे जी, 3 शब्द रखे। असमोह यानी कि प्रभावित नहीं होना, शुभ कृति यानी जो क्रिया है, जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम देखने वाले यानी कि ज्ञान वाले बने हो। फिर श्रद्धा क्या है? गुण। श्रद्धा क्या है? गुण, कि मेरा जो गुण है, मेरी जो आत्मा की शक्ति है वो इससे भिन्न है। तो क्रिया स्वीकारना है, लेकिन आत्मबल के लिए। क्रिया स्वीकार्य और गुण नहीं मिले तो वो निष्फल हुआ। तेने बड़ संकेत, तेने बड़ और फल भेद संकेत, ऐसा फल जो भेद करने वाला है,
ऐसा फल का भेद जो अलग अलग क्रिया से अलग अलग फल मिल सकते, ऐसी सोच बनती है। इसके लिए असम्मोह, कहीं पर भी मेरा आकर्षण नहीं है, कोई भी चमत्कार देख के, कोई जबरदस्त प्रभाव देख के मैं नहीं जुड़ू। चारित्र दूसरे का महान के स्वयं का महान, ज्ञान दूसरे का महान के स्वयं का महान, क्रिया दूसरे की महान के स्वयं की महान। क्योंकि 12 साल तक शालिभद्र भवदेव मुनि की क्रिया थी तो सबको महान लगी, लेकिन भवदेव के लिए उपकारी नहीं थी। 12 साल तक बाहुबली की क्रिया महान थी, लोगों को महान लगी, लेकिन खुद के लिए। एक महानता के कारण कोई आकर्षण लाने का जरूरत नहीं है, आकर्षण स्वयं का होना जरूरी है। अब सामान्य जीवन है तो कोई भी चीज को देख के प्रभावित हो जाए, ज्ञान से नहीं जुड़ता है। ज्ञान इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज, इतनी बड़ी सामर्थ्यता है, उसके पाने के लिए बहुत बहुत चैलेंज जिससे निकलना पड़ेगा, बहुत गंभीरता रहेगी, क्योंकि हर बार हर चीज का रिएक्शन बाहर आ जाता है, हर बार। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? असम्मोह, असम्मोह दोनों जगह पर गलत या सही है, मैं प्रभावित नहीं, मैं प्रभावित मेरे ज्ञान से। बोलो, किसी के प्रति द्वेष होगा? किसी के प्रति द्वेष होगा तो तेरी गलत क्रिया है। सम्यक दर्शन में तो द्वेष भाव चला गया, राग भाव चला गया। राग द्वेष पर अर्थ है जी। आगे 15वीं गाथा में क्या? फल भेद, ये अलग प्रकार का फल किसको मिलता है? जो असम्मोह होता है। अब हमारी सोच सारी यदि सम्मोहित हो गई हो तो तीर्थंकर आए, तीर्थंकर आए, कोई कमी थी चमत्कारों में? शिव जी का दर्शन हो गया, गणेश जी का हो गया, विष्णु जी का हो गया, क्या क्या दर्शन कराए उसने विद्याधर में, और वो देख रहा है कि नहीं आई, पूरा गांव आया, वो नहीं है। और सुलसा को कंट्रोल करने के लिए तीर्थंकर की बात की, 25 में तीर्थंकर आए, कितने? बोलो, जहां अज्ञान है वहां क्या हालत है, जहां ज्ञान है वहां क्या ताकत है। इसके लिए तुम मुझसे प्रभावित हो या मेरी क्रिया से, मेरे ज्ञान से, या मेरी बातों से प्रभावित हो, मेरी भक्ति से, कोई मायने नहीं रखता है। तुम्हें क्या मिलता है वो बताओ। क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी ने भी गौतम स्वामी को यही भेज दिया कि तुम, मेरे से तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे खुद से तेरा होगा, तू तेरा मोह खत्म कर, जा मिक्स उनको प्रतिबोध करके आ। और यहाँ तो उजाला हो गया, और पूछे क्या है, भगवान अपने आप में स्थिर हुए तो केवल ज्ञान मिलाना है, नहीं होते तो रोते रहते तो। अनित्य भावना भावता गौतम स्वामी ने, उपनियो केवल ज्ञान प्रभात आज जो। हाँ, ओ वीर वाला मुझने मुंह की सू गया, वीर तमारो मुझ थी ना सहवाए जो। लाइन टू लाइन चली, अनित्य भावना आई तब पता चला। अब बताओ, आकर्षण किसका है, प्रभाव किसका है दुनिया में? हाँ, ये थिंकिंग बनेगी तो अपने आप पर्याय क्योंकि ज्ञान दशा की इतनी तेजस्विता है कि जिसके कारण सारे पर्याय अपने आप फीके पड़ जाते, नीरस हो जाते। किस चीज की डिमांड है, क्या चाहिए, क्या अधूरा है, क्या बाकी है, क्यों संकलेश है, कुछ चाहिए क्या? किसके लिए? सात पेढ़ी के लिए? किसके लिए? बच्चों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। निस्वार्थ भाव से तुम्हें जो करना हो करो। बेटे को बोल दे कि बेटा पुण्य साधक भी है ना, रोज का कमाता, रोज का खाता था, तेरा भाग्य बलवान बना, तेरी पास कला होगी नहीं तो दुनिया में से कहीं भी कमा लेगा, तेरे लिए मुझे रखने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। ऐसा कोई बोल रहा है? यानी कि इतने सारे टेंशनों के बाद कुछ नहीं मिलता इस जीवन में। हालांकि उसे प्राप्त क्या करना था? अपना जो बल था वो विकसित करना था। 12 घंटे कहाँ जा रहे हैं, ये दुनियादार, यानी 1 घंटा भी सही नहीं जा रहा है अध्यात्म का, चलो 23 घंटा छोड़। तो हमें शुद्ध चेतना से जोड़ना जरूरी है। 70वीं गाथा, आदर क्रिया रति गणे जी, विघन टले मणिलिंची। जो अध्यात्म का बल होता है तो क्या क्या लाभ होता है? आना पाले साहिब तू से सकल पाप जाता। 350 स्तवन की पहली ढाल, 350 गाथा में स्टार्टिंग। आना पाले साहिब तू से सकल आपदा काल। तुम्हें जो कष्ट है वहां नजर करनी ही नहीं थी, तुम्हें एक ही नजर करनी थी, मेरे परमात्मा के धर्म को मुझे स्थिर करना है, बस और कुछ। मैं मेरी आत्मबल को विकसित करूंगा, कोई भी संसार की घटना मुझे परेशान नहीं कर सकती। मेरे अंदर परेशानी जैसा कोई कीड़ा ही नहीं है, संकलेश जैसा कोई वायरस ही नहीं है, डिस्टर्बेंस जैसा कोई मैंने पाल को उसके कुछ विचार रखे ही नहीं है। अब लाओ बात,
इधर तुम कितना भी धान लगाओ ना, इधर धान का कोई फल ही नहीं मिलेगा। योग्यता इस टाइल्स में कोई धान उगेगा? टाइल्स में बीज बो तो बीज क्या उगेगा? योग्यता ही नहीं है। तुम्हारे अंदर ज्ञान की इतनी मात्रा, ज्ञान श्रद्धा का इतना प्रकाश है, बाहर की पुद्गल की संसार की घटनाओं में कहीं पर स्थिति आपकी रुकती ही नहीं है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रहित अवस्था का निर्माण। आर्त ध्यान के चार सिक्वेंस है, रौद्र ध्यान के चार सिक्वेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये चार में से जहां भी थॉट स्टॉप हो गया, आयुष्य कर्म का बंद हुआ, तो क्रिया कोई लाभदायक नहीं होगी। जो विचारों से आयुष्य कर्म का बंद होता है वो आयुष्य उसे भुगतना पड़ता है, और वो आयुष्य बंद हो गया भावों के कारण, विचारों के कारण, कोई क्रिया साथ देती नहीं है। आर्द्र ध्यान की तिर्यक गति, रौद्र ध्यान की नरक गति। सबसे पहले टारगेट किसको बनाना? भाव परिवर्तन का बनाना कि क्रिया परिवर्तन का बनाना? तुम सामयिक कर दो तो प्रतिबंध करते रहोगे, प्रतिबंध तो पोषित करोगे, पोषित करोगे साधक बनोगे, साधु बन जाओगे, साधु भी बने तो पुण्य करने का उदय हुआ। यहाँ पर साधना की स्थिरता है, नए भाव में भी वो साधना मिले, वो क्या तय किया? यानी क्रिया हमारी खुद की श्रेष्ठ हो वो जरूरी नहीं है, हम क्रिया के साथ हमारा ज्ञान भी इतना श्रेष्ठ है वो जरूरी। एक शत्रुंजय गिरिराज में मैं मेरे निष्ठा में चातुर्मास में 5,000 लोगों का चातुर्मास हो, 5,000 में 4,500 लोग 100 उपवास वाले मिल जाए कितने, और उसमें से 4,500 5,000 में से लोग 5,000 करोड़ खर्चने वाले डोनेशन बोलते मेरा उपवास है मेरा मंदिर ये वो, डिसाइड हुआ कि 5,000 करोड़ का चढ़ावे हुए, 5,000 लोग है, 4,500 लोगों का मासिक श्रवण है, भव्य भी भव्य है। सम्यक दर्शन है कि नहीं, बात इतनी करो और छोड़ो। हाँ, इसका विरोध नहीं है। ये सारी चीज किसके लिए है, खाली ये तय करो। ये सारी चीज भव भ्रमण के अंत के लिए है ना कि नहीं है? दान किसके लिए था, तब किसके लिए था, भक्ति किसके लिए थी, ज्ञान किसके लिए था? यहाँ पर आदर क्रिया रति गणेश जी, क्रिया में आदर तो बहुत है, और वो क्रिया का आदर यानी ही सम्यक भाव। आदर यानी रिस्पेक्टेबल। तुम्हारा पंचांग परिपात हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन पैरालिसिस होगा तो नहीं होगा, यहाँ पर नी की प्रॉब्लम्स होगी तो नहीं होगा। तो आदर क्रिया यानी कि सम्यक भाव। क्रिया को यहाँ पर भाव धर्म से जोड़ा, क्रिया को शरीर से नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म की जो प्राप्ति है वो क्रिया बल से नहीं होती है, ज्ञान बल से होती है। ज्ञान बल से क्रिया सुपर पावर की हो जाती है, क्रिया अकेली कमजोर नहीं बन जाती। क्रिया में ज्ञान होगा तो वो कमजोर नहीं रहेगी। आदर क्रिया रति गणी जी, विघ्न टले, सारी आपदा समाप्त होती है। मले रिच्छी, चंदनमाला का विघ्न टल गया ना, क्या मिला? मिला तो परमात्मा साक्षात मिले, कितना भव्य उनका पुण्योदय होगा। जिज्ञासा बुद्ध सेवना जी, शुभ कृति चिन्ह प्रत्यक्ष। क्रिया में बहुत आदर रहता है, स्नेह रहता है, विघ्न भाव वो टल जाता है, अध्यात्म लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिज्ञासा बार बार उस अध्यात्म को पाने के लिए वो तत्व के साथ जुड़ता रहता है, तत्व का चिंतन मंथन करता रहता है। बुद्ध सेवना, ज्ञानियों की निश्रा में, ज्ञान की निश्रा में अनुभव चिंतन मंथन के लिए आगे रहता है। बोलो 18 पाप कब छूटेंगे? जो पाप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो पाप कब छूटेगा? जो पाप के लिए हमें ज्यादा समय देना पड़ता है आत्मा को विस्मरण करके, वो पाप कब छूटेगा? यानी जवाबदारी कब तक, कहने का मतलब मृत्यु तक। तो अच्छी बात है, मृत्यु तक यही करना है तो अच्छी बात है। तो जैन धर्म जैन कुल मिला क्यों? आत्मदर्शन के लिए मिला था। शुभ कृति चिन्ह प्रत्यक्ष, उनके जीवन में ये सारे शुभ चिन्ह 6 प्रकार के। एक आदर क्रिया, दूसरा विघ्न का अभाव दिखता है, क्रिया में आदरता दिखती है, विघ्न का अभाव दिखता है। लक्ष्मी की प्राप्ति यानी कि परम पुण्योदय, परमात्मा की भक्ति में कमी नहीं, जिज्ञासा रहती है वो तत्व की, और बुद्ध पुरुष की सेवना यानी ज्ञान की उपासना में वो निरंतर आगे बढ़ते। कौन सा ज्ञान वो तय करना। फिर ऐसे 6 लक्षण वो सद अनुष्ठान के हैं, यानी के जिसकी भव भ्रमणा समाप्त होने के करीब है, ऐसा जीव आगे बढ़ता है। तो यहाँ 18वीं गाथा हम आगे